अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि जो मियाँ बीवी ये चाहते हैं उनके दरमियान मोहब्बत रहे, उनका घर अच्छा रहे, तो उन्हें बता दिया गया कि एक दूसरे के साथ नेकी करें और तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह ताला से डरें, गुनाहों से बचें। जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है उसके बहुत सारे दुनियावी मामलात और आखिरत के मामलात भी अच्छे रहते हैं। असल चीज़ है अल्लाह का डर, ये जिसमें आ जाए उसकी दुनिया और आखिरत बहुत अच्छी हो जाती है। आज जो आया मुबारक है उसमें ज़िक्र है कोई शख्स अगर उसकी 2 बीवियाँ हों तो ज़ाहिरी मामलात में नान नफ़क़े में घर में अदल कर सकता है, जैसा खाना उसको देता है दूसरी बीवी को भी दे सकता है, रहन सहन जैसे एक बीवी को देता है दूसरी बीवी को भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़िक्र है वो ज़िक्र है दिली मोहब्बत का। इस पर बंदे को इख्तियार नहीं होता कि एक बीवी से मोहब्बत ज़्यादा हो दूसरी से कम हो। इस आया मुबारक में बताया गया कि इस पर कोई मुआख़ज़ा, कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन रिवायत में आता है अगर किसी की 2 बीवियाँ हों और एक बीवी पूछे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या दूसरी से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो रिवायत में आता है कि बंदा यहाँ पर झूठ बोल सकता है, उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल सकता है, उसे गुनाह नहीं मिलेगा और वो उसको बता दे कि मैं तुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर झूठ बोलने की गुंजाइश है ताकि घर सही रहे, दिल में नफ़रतें ना आए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, और हरगिज़ तुमसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि औरतों के बराबर रखो, अगरचे तुम कितनी ही इसकी हिर्स करो। ये दिली मोहब्बत का ज़िक्र है कि जितना भी ज़ोर लगा लो ये तुमसे नहीं हो सकता कि मोहब्बत में बराबरी करो। मोहब्बत में तुम बराबरी नहीं कर सकते, किसी से ज़्यादा मोहब्बत होगी किसी से कम होगी। हाँ, ऐसा ना करना फ़ला तमीलु कुल्लल मैली फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा, एक ही बीवी की तरफ पूरे पूरे झुक जाओ और दूसरी को लटकी हुई छोड़ दो। ऐसा ना करना कि एक ही बीवी को तवज्जो देना, उसी को अच्छा खाना देना, अच्छा कपड़ा देना, अच्छा मकान देना, दूसरी को तवज्जो ना देना, ना उसको खाने को देना, ना अच्छा मकान देना। हदीस शरीफ में आता है ऐसा शख्स जो एक बीवी को तवज्जो दे दूसरी को ना दे, एक को अच्छा खाना पीना दे दूसरे को अच्छा खाना पीना ना दे, 2 बीवियों के दरमियान जो अदल नहीं करता कल क़यामत में इस तरह आएगा एक हिस्सा जैसे उसका फालिज ज़दा हो। तो सब उसको देखकर पहचान लेंगे ये वो शख्स है जो बीवियों के दरमियान अदल नहीं करता था। तो यहाँ पर बता दिया कि एक बीवी की तरफ ज़्यादा झुकाव ये अच्छी बात नहीं है। वइन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, अगर इस्लाह कर लो और नेकी करो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अगर तुमसे गलती हो गई है, एक बीवी को ज़्यादा तवज्जो दी है, उस पर ज़्यादा माल खर्च किया है, दूसरी पर कम खर्च किया है, अदल नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी इस्लाह कर लो और अल्लाह से डरो, तौबा करो तो बेशक अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। वहीं यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअती व कानल्लाहु वासिअन हकीमा, अगर दोनों में जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला बेनियाज कर देगा हर एक को अपनी वसाअत से। बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद भी दोनों में ताल्लुकात कायम न रहें और फिर जुदा हो जाएं, ऐसा बन जाए कि फिर जुदा होना पड़े कि किसी भी तरह भी दोनों एक साथ नहीं रह सकते और फिर जुदाई हो जाए, तो अल्लाह ताला बेनियाज कर देगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह अगर बीवी को तलाक हो गई है तो अच्छा शोहर दोबारा दे देगा, अगर शोहर गलती पर नहीं था उसको अच्छी बीवी मिल जाएगी।
अल्लाह पर भरोसा करना है, घबराना नहीं है। बहुत से लोग जब तलाक हो जाती है तो मायूस होकर बहुत सारे उल्टे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बेनियाज कर देगा, उससे अच्छा तुम्हारे लिए इंतज़ाम फरमा देगा। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला है, हिकमत वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, और ज़रूर बेशक हमने ताकीद फरमाई उन लोगों को जिन्हें दी गई किताब, और तुमसे पहले तुम्हें भी ताकीद करते हैं कि अल्लाह से डरो। तुमसे पहले यहूद व नसारा को भी किताब दी गई थी, उन्हें भी यही हुक्म दिया गया था कि अल्लाह ताला से डरो। ये हुक्म अभी का नहीं है, ये हुक्म पुराना है। उन्हें भी कहा गया था अल्लाह से डरो, तुमसे भी कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो। डरने के माने खौफ रखना कि कोई काम अल्लाह रसूल की नाराज़गी का सबब ना बने। वइन तकफुरु फ़इन्नल्लाह लिल्लाहि वइन तकफुरु फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और अगर ना मानो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। जो इनकार करता है अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी अताअत नहीं करता, इनकार करता है, ईमान लेकर नहीं आता, तो अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह बेनियाज बेपरवाह है, सब खूबियों वाला। कोई ईमान लाए तो अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुफ्र करे अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तकवा इख्तियार करे, नेकी करे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुनाह करे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है। ईमान लाते हो, नेक अमल करते हो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। ये ना समझना कि हमारी नेकी से अल्लाह खुश हो जाएगा, वो अल्लाह पर एहसान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा जो कुछ करता है अपने ही भले के लिए करता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, वो अल्लाह काफ़ी कारसाज है। अल्लाह पर भरोसा करो। ये दुनियावी रिश्ते ये दुनिया की हद तक हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हो, बीवी से, बहन भाई हैं, ये दुनिया के रिश्ते हैं, लेकिन असल रिश्ता जो टूटेगा नहीं, वो तुम्हारी हर लम्हे मदद करेगा। अगर तुम उसे अपना कारसाज बना लो, अल्लाह को अपने लिए काफ़ी जानो, हर मामला तुम्हारा अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। जब कब्र में जाओगे अल्लाह रसूल ही काम आएंगे, कल क़यामत में भी अल्लाह रसूल ने काम आना है, तो उसी को अपना कारसाज बना लो। क्यों भटकते फिरते हो इधर उधर, हर दर पे जाकर तुम अपना सर झुकाते हो। अगर एक दर पे आकर अपना सर झुका लो, उसको ही अपना कारसाज बना लो, उसको ही अपना सब कुछ, उसी पर तवक्कुल करो, उसी पर भरोसा करो, तो वही तुम्हारे लिए कारसाज होगा, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही पैगाम दिया जा रहा है। रिश्ते नाते रखने हैं, लेकिन तवक्कुल, भरोसा, कारसाज अल्लाह रसूल को बनाना है, उन पर भरोसा ज़्यादा करना है, उनसे मोहब्बत ज़्यादा करनी है। यही कुरान व हदीस में हमें समझाया और बताया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तवक्कुल, भरोसा, कारसाज सब कुछ मौला करीम हम तुझे बना लें, दुनिया के पीछे ना भागें, हम तेरे ही दर पर सजदा करें और तुझे ही अपना कारसाज बना लें। हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। वाफ़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।